हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग आए हैं एक नया एक्सपेरिमेंट करने। वो हमारा किरचॉफ करंट लॉ। केस ये इसको और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ। वेरिफिकेशन ऑफ किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या करता है? किरचॉफ करंट लॉ कहता है अगर कोई एक सर्किट है जिसमें n नंबर ऑफ रेसिस्टर है, ठीक है, पैरेलल में लगा, तो हर ब्रांच का रेजिस्टेंस, हर ब्रांच के करंट का सम जो होगा वो टोटल सर्किट के करंट के बराबर होगा। टोटल सर्किट का करंट मतलब सोर्स का करंट। सोर्स करंट दे रहा है I, ये R1 है, R2 है, R3 सो ऑन Rn। तो यहाँ अगर करंट आ रहा है I1, इस ब्रांच में आ रहा है I2, इसमें आ रहा है I3, सिमिलरली यहाँ IN। तो केसीएल क्या कहता है? I इक्वल टू समेशन ऑफ I इक्वल टू 0 से n, ठीक है, मतलब इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 सो ऑन टू IN। ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। प्रैक्टिकली देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम डिलीट कर लेते हैं, डिलीट करके मिटा करके एक हम लोग फिजिकल सर्किट बनाते हैं जो हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख सके। इतना सारा रेजिस्टेंस लगाएंगे, हमारा सर्किट थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम लोग सिंपल सर्किट बनाते हैं। एक डीसी वोल्टेज सोर्स ले लिए, ठीक है, यहाँ पे एक रेसिस्टर ले लेते हैं R1, ठीक है, यहाँ पे ले लिए नीचे लगाते हैं R2 और R3, सॉरी ये R2 ले लिए, ये R3। अब देखिए हम लोग को इसमें क्या देखना है, यहाँ करंट आ रहा होगा I, तो इसमें अगर मान लिए I1 I2, इसको थोड़ा सा नोटेशन चेंज करते हैं, इसको R ले लेते हैं, R1 R2, थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होगा। I2 ये V इनपुट, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, I1 I2 और I। तो मेजर करने के लिए हम लोगों को चाहिए करंट मेजर करेंगे एमीटर। एमीटर कितना चाहिए, 3 चीज है करंट मेजर करना, 3 एमीटर। तो एमीटर ऑलवेज दोस्तों सीरीज में लगता है। तो सीरीज में लगाने के लिए हम यहाँ पे इसको मिटा करके एक एमीटर लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मिटा करके एक एमीटर लगा देते हैं यहाँ, और यहाँ पे मिटा करके यहाँ लगा दिया एमीटर, ठीक है। एमीटर का पॉजिटिव निगेटिव कैसे होगा, करंट का फ्लो इधर है तो रेजिस्टर का पॉजिटिव यहाँ होगा, एमीटर का पॉजिटिव यहाँ से करंट इंटर कर रहा है तो यहाँ होगा, निगेटिव यहाँ, ये निगेटिव हो गया। सिमिलरली यहाँ से करंट इंटर कर रहा है, पॉजिटिव निगेटिव, इसका पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका निगेटिव, ठीक है। इसको मेजर करने के लिए एक और वोल्टमीटर भी रख लेते हैं। वो क्यों, अगर हम लोग को थियोरेटिकल कैलकुलेशन करना हो, ठीक है, थियोरेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या होगा, V इनपुट अपॉन R प्लस, ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। अब बोलिए कैसे करेंगे, ये दोनों पैरेलल में, इसका इक्विवेलेंट इसके सीरीज में आ गया, ये तो इसका इक्विवेलेंट जो आया इसको सीरीज में कर दिए, V बाय R करंट I दे देगा। जब I निकल आएगा तो I1 थ्योरेटिकली कैसे निकालेंगे, I1 के लिए करंट डिवीजन लगा देंगे, ये है हमारा I1 के लिए क्या करंट डिवीजन क्या करते हैं, I इंटू रेसिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच R2 by R1 प्लस R2।
ठीक है। और I2 के लिए इसी तरह से I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच R1 इंटू R1 प्लस R2। ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग एक हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेते हैं। क्या एक हो जाएगा सीरियल नंबर, डिफरेंट करंट का वैल्यू देख लेंगे, अलग अलग वोल्टेज इनपुट करके 2-3 देख लेंगे कम से कम। V इनपुट, ठीक है, I I1 I2, ठीक है। अब रेजिस्टेंस हम लोग क्या क्या ले लेते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं 1 किलो ओम का लगभग, कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका इस ब्रांच और इस ब्रांच के करंट का सम यहाँ आएगा ही आएगा। हम एक रेफरेंस ले लेते हैं, हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्स है उसके बेसिस पे ये भी 1 की, इसको अलग अलग ले लेते हैं, 470 ओम ले लेते हैं। ठीक है, इससे दोनों ब्रांच का अलग अलग करंट मिल जाएगा हम लोग को, थोड़ा सा कम ये होगा, कंफ्यूजन होगा। अलग अलग करंट रहेगा थोड़ा समझ में आसान होगा, अच्छा हाँ अलग अलग ब्रांच का अलग अलग करंट आ रहा है, इसलिए अलग अलग में रेजिस्टेंस ले लेते हैं। एक यहाँ और बना सकते हैं I1 प्लस I2, ठीक है। दोस्तों तब देखते हैं, एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या आता है हमारा आउटपुट। इसके लिए हम लोग क्या 3 एमीटर, एक वोल्टमीटर यूज करेंगे। ये सारा हम लोग मल्टीमीटर को जो वोल्टमीटर और एमीटर यूज करेंगे, और एमीटर हमारा मिली एम्पियर रेंज में होगा, क्योंकि यहाँ वोल्टेज वोल्ट रेंज में है और रेजिस्टेंस किलो ओम रेंज में है। तो समथिंग डिवाइडेड बाय 1000, मतलब वोल्ट डिवाइडेड बाय किलो ओम, ऑलवेज मिली एम्पियर में करंट आएगा, क्योंकि V बाय R होता है I एम्पियर में। इसको इंटू 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा, मिली हो जाएगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो अभी जैसा हमने देखा, एक सर्किट डायग्राम देखा जिसमें 2 रेसिस्टर पैरेलल में थे, एक सीरीज में थे, और हम लोग KCL एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट में बताया गया, जैसा हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन टेबल अभी बताया था, उसको एक हम लोग यहाँ पे बना लिए हैं, और अभी सर्किट बनाए। सर्किट बनाने से पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग DC वोल्टेज सोर्स यूज करेंगे। यहाँ ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, दो एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया है हम लोगों को। सिमिलरली यहाँ ये 1 किलो ओम 1 वाट का रेसिस्टर ये है, 1 किलो ओम 1 वाट का ये भी है, 1 किलो ओम 1 वाट का ये भी है, और ये 470 ओम 1 वाट का रेसिस्टर है। तो हम लोग 2 1 किलो ओम का रेसिस्टर यूज कर रहे थे, एक 470 ओम का रेसिस्टर यूज कर रहे थे, ठीक है। उसके साथ हम लोग क्या कर रहे थे, वोल्ट मीटर और एमीटर चाहिए था, उसके लिए हम लोग मल्टीमीटर यूज करेंगे। ये हम लोग मल्टीमीटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस मल्टीमीटर में देखिए फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है सारा कुछ, और ये AC DC के लिए हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वोल्टेज, रेसिस्टेंस, ये हो गया कैपेसिटेंस, फ्रीक्वेंसी, अदर पैरामीटर। सिमिलरली यहाँ पे देखिए करंट मेजर करने के लिए माइक्रो एम्पियर दिख रहा होगा, मिली एम्पियर और एम्पियर रेंज में। उसी हिसाब से अगर एम्पियर रेंज में मेजर करना हो तो ये पोर्ट यूज करेंगे। माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर के लिए ये पॉजिटिव टर्मिनल, वोल्टेज अदर सारा पैरामीटर के लिए ये पॉजिटिव टर्मिनल, और निगेटिव टर्मिनल सारे के लिए ये कॉमन यही होगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या चाहिए, एक वोल्ट मीटर चाहिए, तो इसको हम लोग DC वोल्ट मीटर पे सेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए DC मिली वोल्ट में दिखा रहा है, ये ऑटोमेटिक मिली वोल्ट और वोल्ट में मेजर कर लेगा, ये जो होगा एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसको हम लोग सेट कर लेते हैं एमीटर पे, मिली एम्पियर, एक दूसरा को भी कर लेते हैं सेट हम लोग मिली एम्पियर पे, ठीक है, और ये तीसरे को भी कर लेते हैं मिली एम्पियर पे, ठीक है। अब सर्किट बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये 3 हमारा हो गया मिली एम्पियर रेंज में एमीटर। जिस तरह से हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है उसी तरह से हम लोग ये भी अरेंज करते हैं, मल्टीमीटर को भी अरेंज करते हैं, वोल्ट मीटर एमीटर को। ये भी हो गया I1 I2, ठीक है। अब हम लोग कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया सब पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, पॉजिटिव। अभी हम लोग वोल्ट मीटर को भूल जाते हैं, पहले सीरीज कनेक्शन कर लेते हैं एमीटर का।
तो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से एमीटर का पॉजिटिव में। यहाँ आप लोगों ने बताया था पॉजिटिव टर्मिनल इसका, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है ना, ठीक। अब इसका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके पॉजिटिव से अब निगेटिव टर्मिनल इसका फ्री हो गया। निगेटिव टर्मिनल यहाँ से लिए कहाँ जा रहा था, वो 1 किलो ओम का रेसिस्टर में, इसको हम लोग 1 किलो ओम का रेसिस्टर में लगा दिए, ठीक है। 1 किलो ओम के रेसिस्टर से फिर कहाँ जा रहा था, 1 किलो ओम के रेसिस्टर से देखिए इसके निगेटिव टर्मिनल से 2 टर्मिनल निकल रहा है, एक दोनों एमीटर के पॉजिटिव में जा रहा था। 2 टर्मिनल हम लोगों ने निकाल लिया, दोनों एमीटर के पॉजिटिव में एक एक करके डाल दिया। ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, ठीक है। अब दोनों एमीटर के निगेटिव टर्मिनल से एक एक पॉइंट निकलेगा, इसको हम लोग ले लेते हैं। इसके निगेटिव टर्मिनल से एक पॉइंट निकला, जो ये इससे निकलेगा I1 यहाँ आ रहा है, ये R1 में चला जाएगा 1 किलो ओम में, ठीक है। और दूसरा यहाँ से निगेटिव चला जाएगा I2, वो 470 ओम में जा रहा है, ये हमारा 470 ओम का रेसिस्टर है, ठीक है। अब क्या है, दोनों रेसिस्टर का सेकंड एंड आपस में शॉर्टेड है, दोनों को शॉर्ट कर दिए, और वही पॉइंट वापस कहाँ जा रहा है, ग्राउंड। तो यहीं से ये ग्राउंड ले लिए, ठीक है। देखिए इस रेसिस्टर का ये सेकंड एंड, इस रेसिस्टर का सेकंड एंड, ये दोनों एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमारे पास है, तो यहीं से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये चला गया ग्राउंड। अब हम लोगों को क्या कनेक्ट करना है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर के लिए यहाँ से ले लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, सॉरी रेड वाले से ले लेंगे पॉजिटिव, इसके वोल्टेज वाले में, और ये हो गया कॉमन इसके कॉमन में, ठीक है। अब हम लोग किसी भी करंट पे चेक कर सकते हैं, किसी वैल्यू पे रैंडम। थोड़ा सा इसको डिस्प्ले को क्लियर कर लें ताकि हमारा रीडिंग क्लियर आ दिखे, ठीक है। चलिए हो गया सर्किट कंप्लीट। एक बार सप्लाई ऑन कर देते हैं, उसके बाद दिखेगा हमारा रीडिंग। वोल्टेज एक कुछ रैंडम कुछ भी वोल्टेज दे देते हैं, मान लिया दे दिया हम लोगों ने 4 वोल्ट देते हैं, किसी वैल्यू पे ले सकते हैं। आप अभी यहीं पे देख लीजिए कितना आ रहा है, 3.14 लगभग 3.10, यहाँ 0.99 2.11 था, ठीक है। आप देख सकते हैं, इसी वैल्यू पे ले लेते हैं, रीडिंग हम लोग नोट कर लेते हैं। V इनपुट 4.04, ठीक है। I 3.08, I1 0.98 और I2 2.10, ठीक है सर। 2.3 ये कितना आ जाएगा सम करेंगे हम लोग तो 3.08, ठीक है। अब यहाँ चूंकि 99 हो गया तो यहाँ 0.9 भी हो गया, तो सम ऑलवेज सेम ही आएगा, मतलब एरर हमारा 0 है। एक और वैल्यू देख लेते हैं हम लोग, लगभग 10 वोल्ट पे देख लेते हैं। चलिए V इनपुट 10.09, I 7.73, I1 2.47 और I2 5.25। क्या हुआ हमारा सम, कुछ आएगा 7.72 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों का सम, वो माइनस थोड़ा सा एरर आएगा, वही एरर कैलकुलेट करना है हम लोगों को। अब एक देख लेते हैं 15 वोल्ट पे, ठीक है। एक चीज़ और आप नोटिस कीजिएगा, जो कहा जाता है करंट लोएस्ट पाथ को प्रीफर करता है। देखिए लोएस्ट रेसिस्टिव पाथ को, तो लोएस्ट रेसिस्टिव पाथ मतलब यहाँ 1 किलो ओम है, ये 470 ओम है। I1 है जो 1 किलो ओम के अक्रॉस है, थ्रू है। हाँ तो I1 देखिए, I1 है जो 1 किलो ओम रेसिस्टर के अक्रॉस है, और यहाँ पे देख लीजिए कहाँ गया, ये चला गया 1 किलो ओम में, और I2 चला गया यहाँ पे 470 में। तो ऑलवेज देखिएगा I1 कम होगा I2 के तुलना में, कंपेरेटिवली बहुत कम होगा, क्योंकि ये इसका हाफ से भी कम है। तो देखिए डबल से ज़्यादा करंट है, ये कितना है 2.78, लगभग 2.8 माने तो इसका डबल कितना होगा 5.6 समथिंग, 5.93, ठीक है। तो ऑलवेज होगा। और एक तीसरा रीडिंग हम लोग ले लेते हैं 15 वोल्ट पे, ठीक है। चलिए कितना
15.04 कितना आ रहा है, आई का वैल्यू 11.50, ठीक है। फिर I1 3.68 और I2 7.82। I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा, तो 7.9, 8.5, क्या 11.50, ठीक है। 11.5 सॉरी हाँ 11.50, ठीक है। यहाँ कितना 11.49, तो ये 0.01 का माइनस में आ जाएगा एरर। ऐसा परसेंटेज एरर निकालें, बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल लगभग। इसी तरह से और भी वीडियो जो आप चाहते हैं कि मैं अपलोड करता रहूं बना करके लैब्स का, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हाँ, और ऑब्जर्वेशन टेबल में अभी लास्ट में एक टेबल में बना करके डाल दे रहा हूँ। धन्यवाद।